में सिंधिया की ललकार। जी हां, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन पर सिंधिया ने जमकर निशाना साधा। बेहद ही शायराना अंदाज में उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक बाप बेटे की जोड़ी निराली, मिलकर जनता की कर दी झोली खाली। रावण जैसा अहंकार रहता सिर पर सवार, नाम है उनका बंटाधार। तो बेहद ही शायराना अंदाज में सिंधिया ने जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह पर यह निशाना था उनका। आइए सुनते हैं कि एक थी बाप बेटे की जोड़ी निराली, एक थी बाप बेटे की जोड़ी निराली, कर दी उन्होंने मध्य प्रदेश की झोली खाली। अगर सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। एक थी बाप बेटी की जोड़ी निराली, कर दी उन्होंने मिलकर मध्य प्रदेश की जनता की झोली खाली। रावण जैसा अहंकार रहता सिर पर सवार, न उठे अपनी ऊंची गद्दी से 1 इंच भी, नाम है उनका, नाम है उनका, मैंने नहीं बोला आपने बोला, नाम है उनका बंटाधार। तो सिंधिया का बेहद ही शायराना अंदाज आपने देखने को मिला। आप देख सकते थे कि किस तरह से जो है सिंधिया पूरी तरह से पलटवार करते हुए, यह अदावत कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है और लगातार जो है दिग्विजय निशाना साधते रहे। आज मौका था सिंधिया का और उन्होंने यहां पर मौके पर चौका लगाते हुए दिखाई दिए वो। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश यादव भी जुड़ गए हैं। उनसे चर्चा करेंगे इसी विषय पर। और कुछ समय बाद हमारे साथ योगेश यादव जी भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। डॉक्टर साहब, चूंकि ये जो अदावत है हम देख रहे हैं काफ़ी पुरानी है, लगातार जो है दिग्विजय निशाने पर लेते रहे हैं सिंधिया को, और ख़ास तौर पर बगावत के मुद्दे पर, गद्दारी के मुद्दे पर वो हमला बोलते रहे, तंज कसते रहे। सिंधिया हमेशा खामोश रहे, लेकिन इस बार जो है तीर जो है, कमान जो है वो सिंधिया के हाथ में थी और निशाने पर दिग्विजय सिंह थे। देखिए, आज हम जिस सभा का आप जिक्र कर रहे हैं, राघोगढ़ की जनसंपर्क का, वो हमारी बहुत सफलतम सभा रही है और आज के भी कैमरा इस बात को दिखा रहे हैं। और चूंकि उस क्षेत्र से दिग्विजय सिंह भी लड़ते आए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको भूलकर तो राघोगढ़ में कोई सभा हो नहीं सकती है। लेकिन जिस प्रकार से हम कह सकते हैं जनसमर्थन निकलकर सिंधिया जी के और हमारी सभाओं के पक्ष में आया है, वो उत्साह बढ़ाने वाला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बार दिग्विजय सिंह जी और उनकी जो परिवारवादी राजनीति है, और हम सब जानते हैं कि हमने 2003 के चुनाव में एक उपमा मिस्टर बंटाधार की रखी थी, क्योंकि बिजली, सड़क, पानी सब गायब था। ओवरड्राफ्ट में सरकार थी, तनख्वाहें नहीं दी जा पाती थी, ठेकेदारों के पेमेंट्स नहीं होते थे, बिजली रात रात भर दिन भर नहीं रहा करती थी, सड़कें तो हम सब जानते हैं बहुत बुरी हालत थी। तो वहां से अब तो ये तीनों विषय ही नहीं रह गए हैं। पिछले 20 साल में शिवराज जी ने जो काम किया है, आज बिजली, सड़क और पानी, इसकी तो चर्चा ही नहीं होती है। तो एक बहुत बुरा दौर उस समय हमने देखा है। तो वो जो चस्पा है उनके ऊपर लेबल मिस्टर बंटाधार का प्रशासनिक रूप से, मुझे लगता है कि वो हट नहीं सकता, और ना उन्होंने उस समय से लेकर आज तक उसको हटाने का कोई उपक्रम किया है, और ना हमको कोई ऐसी घटना याद आती है कि हम कह सकें कि उनमें कोई परिवर्तन आया है। बिल्कुल। तो आज भी सत्ता केंद्रित उनकी राजनीति है, और सत्ता भी उनको परिवार के लिए चाहिए। इसी बात को सिंधिया जी ने वहां रखा है। बिल्कुल। योगेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता है। योगेश जी, आप तो लगातार सिंधिया के गढ़ में जाकर सिंधिया को घेरने की कोशिश करते रहे, लगातार जो है कि वहां पर किस तरह से सिंधिया का प्रभाव कम किया जाए, लेकिन आज तो उल्टा ही देखने को मिला, क्योंकि दिग्विजय सिंह आपके बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और उनके गढ़ में जाकर उनको ललकारना, और ख़ास तौर पर जो बंटाधार की जो उनके ऊपर जो लेबल चिपका है, जैसे कि हमारे बीजेपी के जो है नेता कह रहे थे,
उस हिसाब से देखा जाए तो वो जो लेबल है वो अभी तक मिटाया नहीं जा सका और लगातार उस लेबल को लेकर ही जो है प्रहार किया जाता है उन पर। देखिए, उस क्षेत्र में जाने का शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का प्रमुख कारण यह है कि दिग्विजय सिंह जी से और जयवर्धन सिंह जी से भय है। मैं भय शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जिस चपलता से, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी संपूर्ण मध्य प्रदेश में जागृति पैदा कर रहे हैं, जयवर्धन सिंह जी के मात्र 11-12 माह के कार्यकाल में जो उन्होंने विकास की गंगा बहाई थी एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, वो तो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। मुझे समझ में नहीं आता कि शिवराज सिंह जी चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर हमारे विद्वान प्रखर वक्ता आदरणीय डॉक्टर हितेश वाजपेयी तक सिर्फ एक आलोचना और क्रिटिसाइज के अलावा कोई बात क्रिएशन क्यों नहीं है आपके पास? आपके पास वो शब्द क्यों नहीं है कि हमने ये विकास किया और हम विकास के और कार्य करेंगे? आपके पास ये कैसेट कितनी पुरानी, 2 दशक वाली पुरानी कैसेट को आप करते हैं। और जहां तक ग्वालियर चंबल संभाग का, गुना ग्वालियर बेल्ट मेरा संपूर्ण देखा हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कितना विकास किया है, इसका सिर्फ एक बात का प्रमाण है कि वो 2019 का लोकसभा का चुनाव हार गए। उनको जनता ने इसलिए नकारा कि वो सिर्फ आश्वासन दिए थे और ऐसी ही बहुत सारी घोषणाएं। लेकिन योगेश जी, एक समय वो भी था जब वो आपके पाले में थे, तब आप उनके खिलाफ नहीं बोला करते। लेकिन अब ये खास इंटरेस्टिंग है, दोनों राजाओं की, दोनों महाराजाओं की ये टक्कर देखने को मिल रही है। चुनाव के समय ये टक्कर और ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े, योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।